सो क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ में है हमारी प्यारी सी प्रारंभ और निर्भय बैच की बच्ची अविका। सो अविका, क्या हाल है आपके और आपके क्लास 12th में कितने % बने हैं? सब बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है and I got 93.4 in class 12. It's unexpected, so I was expecting 85 plus and it is 90 plus. I'm very, because this is first time where I got 90 plus in my life. एग्जैक्ट It's a कितने very बने? happy moment. एग्जैक्ट 90? 93.4. वाह, तालियां तालियां तालियां, 93.4% बने। आप कहाँ से हैं अविका? सर मैं बदायूं, उत्तर प्रदेश. अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक। कैसे sir. रहा आपका पूरा साल? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है जैसे ही आपने उनको आपका रिजल्ट बताया? तो मेरी मदर तो बहुत खुश थी, बिकॉज उन्हें भी था, मतलब पेरेंट्स को होता है कि कभी कभी कि मेरा बच्चा कर लेगा, अच्छा है। मैंने बहुत करी भी थी, और जब मुझसे पापा पूछते थे कितने बनेंगे तो मुझे मम्मा उनसे बोलती थी कि ऐसे मत पूछे, से डर लग जाएगा, अभी वो बता देगी खुद। तो बहुत सपोर्टिंग पेरेंट्स हैं मेरे, बहुत साथ देते हैं वो। कभी मुझे ऐसा बोला नहीं उन्होंने कि इतने घंटे पढ़ो, इतने नंबर लाने हैं, जो मे बी सब पेरेंट्स को करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग दिस बोर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, आपने कोई कोचिंग जाते थे, आप कोई ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, आपने कहाँ से नो पढ़ाई सर, की है? नो सर, टोटली डिपेंडिंग ऑन आपकी टीम, आप लोग, यूट्यूब, वे भी आपके चैनल्स, आपके वीडियोस बहुत हेल्प करते थे सर। तो आप हमारे प्रारंभ बैच में इनरोल थे, निर्भय में थे, कहाँ पे इनरोल थे बेटा? देन बोथ ऑफ द बैचेस आई वाज देयर। अच्छा, आप प्रारंभ और निर्भय दोनों का पार्ट थे हमारे। यस मतलब सर। आप हमारे साथ में शुरुआत से पढ़ रहे हो, फ्रॉम दी डे 1 जब से प्रारंभ बैच स्टार्ट हुआ है टिल दी एंड, जो आपका हिस्ट्री का लास्ट पेपर हुआ होगा ना, आई थिंक। Yes, तो sir. हिस्ट्री के सुबह 4 बजे तक तुम मैडम से तब तक तुम पढ़ाई कर रही थी? यस सर। सर जाने से पहले भी लिटरली एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होके भी मैंने पापा का फोन लेके चेक करती थी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। तो तब तक बहुत वो था। ठीक है, और आपकी इस पूरी जर्नी में नेक्स्ट टॉपर्स का क्या रोल रहा है? नेक्स्ट टॉपर्स ने आपको कैसे हेल्प आउट किया है इस % को सिक्योर करने में, आप बताओगे? यस सर, सब बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। हमारे पास पीडीएफ वगैरह होती नहीं, टेलीग्राम पे हम लोग पढ़ते थे, और जब कोई क्वेश्चन नहीं आता था मैं आपसे स्पेशली आप तीनों को मैं मैसेज करके पूछती थी इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करते थे। एग्ज़ाम के बाद आके मैं अपना आपको बताती थी सर आपने जो भी पढ़ाया हुआ है। तो बहुत सब बहुत अच्छा एक जर्नी थी मेरी पूरी क्लास 12th की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोग के साथ। और जिसमें फर्स्ट टाइम जब मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ रही थी, 11th में भी मैं आपसे ही पढ़ी हूँ यूट्यूब क्लासेस से, और 12th मैंने स्पेशली बैचेस लिए थे आपके भी, जो पढ़ना है मुझे अपना, इसलिए भी बहुत अच्छा लगा सर आप लोग से पढ़ के। ठीक है, ठीक है। अविका, तुम कोई एक ऐसा मोमेंट बता सकती हो कोई बैच का जो तुम्हें ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब एक मोमेंट, मतलब बताना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि अब तुम पूरे साल में थी, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा लगता हो कि मज़े आ गए, मतलब ऐसा कुछ हुआ है? तो एमसीक्यूज के टाइम पे बहुत आते थे अभिषेक सर की क्लास में, वो आंसर्स हम लोग जब करते थे और मे बी है सर अपनी तरफ से कुछ गलत आंसर लगा देते थे, और हम लोग देखते थे ये कैसे हो गया, हमने तो सही लगाया था। हाँ। फिर सर बताते थे नहीं नहीं तुम लोग सही लगा रहे हो, ये बच्चे हैं जो हाँ। गलत लगाते हैं, इनका नाम देखो। तो हाँ, तब हाँ। बहुत एक्साइटिंग वो था। हाँ, हाँ, कितने हाँ, मजे आते हैं उस टाइम क्लास में, एमसीक्यूज हाँ, के हाँ। टाइम पे स्पेशली। तो कुल मिला के क्लासेस में फन प्लस पढ़ाई दोनों चलती थी? दोनों दोनों चलती थी, ठीक है। आयुषी मैम, ओवर टू यू। हाँ जी सर, बिल्कुल। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अविका, बहुत Thank you, बढ़िया ma'am. रिजल्ट आया है आपका। अच्छा बेटा, एक बार आप मुझे कुछ आप बताएंगे कि ये जो पूरा क्लास 12 जो आपने नेक्स्ट टॉपर के साथ कंप्लीट किया, तो उसमें जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत बार अप्स आते हैं, बहुत बार डाउन्स भी आते हैं, ठीक है? तो आपको कभी ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो सोचने के बाद अब जब आपने कर लिया है तो उसमें क्या जर्नी को आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे कि भाई नहीं हो पाया से हो गया, ये कैसे हुआ? यस मैम, बहुत बार होता है स्कूल वगैरह में, बहुत बच्चों के साथ होता है कि कोई टीचर कुछ बोल देता है, कोई बच्चे कुछ बोल देते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ कि मेरे भी कुछ क्लासमेट्स ने मुझे कुछ बोला और बहुत हिट करा वो मुझे। कभी आज भी जब मैं कभी कभी उस बारे में सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है मुझे। स्कूल से भी कभी कभी डर लगने लगा है उस दिन के बाद से। पर उस दिन के बाद जो मैम वो हुआ कि अब मुझे इनको करके दिखाना है कि इन्होंने बोला कैसे है, मुझे प्रूफ करना था उन सबको कि मैं उतनी केपेबल हूँ। ये वाला जो क्रिटिसिज्म होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक बार अगर कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, और उसको गलत प्रूफ करने का जो मज़ा है वो अलग ही लेवल का होता है।
चलो अच्छा, अब ये बताओ कि नेक्स्ट टॉपर में हमने क्या रोल प्ले किया आपके ये जो पूरी एकेडमिक जर्नी रही साल भर में, जो आप कह रहे हो कि भाई प्रारंभ से पढ़ा आपने, उसके बाद निर्भय से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, तो हम कैसे हेल्प कर पाए आपको उसमें? मैम आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आप जिस टाइप से पढ़ाते थे हमें इजीली वो करते थे, स्पेशली सब हम जब आप लोग से बोलते कि आप हमें एनसीईआरटी से पढ़ाइए प्लीज़ स्लाइड्स, आप हमें एनसीईआरटी से भी पढ़ाते थे। एनसीईआरटी के हाइलाइट्स होते थे, आपकी स्लाइड्स पे इतने शॉर्ट नोट्स मिल जाते थे। लिटरली आपकी जब 4 AM क्लास उसके बाद जब पीडीएफ मिलती थी, मैं पीडीएफ पढ़ती थी पूरी, उससे पूरी रिवाइज होती थी, नोट्स बनाने होते थे आपकी, उससे तो बहुत हेल्प मिलती थी। और आप जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती थी हम लोग को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते थे, आप रिप्लाई भी करते थे, आप लोग हमें बताते थे कि हमें कैसे करना है। तो बहुत मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का इसमें तो हम लोग की जर्नी में। बढ़िया। अच्छा अविका, क्योंकि देखो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं होगा, उसमें आपको टेस्ट भी देने होते हैं। तो ये जो टाइम पर हमारे तरफ से जो टेस्ट आते थे आपको, क्या आप उसको अटेम्प्ट करते थे और क्या उसका कहीं आपको कोई रोल नज़र आया इस पूरे जर्नी में? यस मैम, मैं अटेम्प्ट करके स्पेशली मैं उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लेती थी, और उससे अगर मैं कभी स्कूल में हूँ या कहीं तो मैं वहाँ पे भी उन्हें सॉल्व कर लेती थी। और स्पेशली उन क्वेश्चंस को मैं अपनी बुक्स में लिख लेती थी कि अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन है तो मैं उस टॉपिक के साइड में उस क्वेश्चन को लिख लेती थी कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमें टेस्ट में मिला है। तो कभी गलती हुई तो मैं इस साइड जब मैं पढ़ रही हूँ तो साइड में ही मैं पढ़ लूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। तो मेरी पूरी बुक के साइड में क्वेश्चंस होते थे जब भी क्लीन स्पेस होता था वहाँ। हिस्ट्री स्पेशली तो हिस्ट्री की मैं मैम मेरी पूरी हाईलाइटेड और साइड में ऊपर नीचे सब जगह क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ये, तो जो भी मिलता था मैं उसमें नोट डाउन कर लेती। स्पेशली प्रीवियस ईयर के जब लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी, स्पेशली मैं हर टॉपिक से लिखती थी कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये बताया है, तो पूरा नोट डाउन करके इसका पूरी लिस्ट बना के हम लोग करते थे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और सवाल मेरे तरफ से कि ऐसी कौन सी हैबिट जो है ना, जो आपको ऐसी लग रही थी कि उसकी वजह से ही वही हैबिट जो है वो आपको यहाँ लेकर आई? मैं मॉर्निंग में उठना, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे, पहली बार मैंने पेरेंट्स को डांटते हुए सुना है कि बच्चे तुम सोते क्यों नहीं हो। मैं इकलौती थी अपने घर में, मैं सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाती थी, और स्पेशली एग्जाम के टाइम तो नींद ही नहीं आती, तो मैं अप्रोक्सीमेटली मैं कभी कभी 2-2 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठी हूँ कि 4 बजे क्लास है, 2 बजे उठी हूँ पढ़ी हूँ। तो उस स्टार्टिंग से मैम मेरा 11th-9th से है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठती हूँ, तो एक वो हैबिट है, तो बहुत वो हेल्प करी है वो मुझे। मतलब वो ब्रह्म मुहूर्त वाली जो बात है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। थ्योरी बहुत वर्क करती है उस टाइम पे, थ्योरी अगर आप पार्ट पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, लर्न बहुत अच्छे से होगा बच्चों को। चलो बहुत बढ़िया, सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ दोनों को कि यार तुमने इतने सारे मतलब मूवमेंट शेयर किए हैं अपने, तुमने बैच का भी एक्सपीरियंस शेयर किया। ज्योग्राफी में कितने मार्क्स आए आपके? सर ज्योग्राफी में थोड़ा सा इस बार हो गया, आई गॉट 56। चलेगा ना, तो क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओवरऑल तो अच्छे मार्क्स आए हैं ना? ओवरऑल में हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैं एक चीज़ आपका पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सफ़र आपका देख रहे हैं, हम कहते हैं ना कि जब आपने सफ़र ज्वाइन किया होगा क्लास 12th में, तो सफ़र आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि आज जो मंजिल आप देख रहे हैं ये आपके जब फाइनली आप बैठे हैं? दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जिस टाइप की जर्नी है, मैंने पहली बार ये सब एक्सपीरियंस करा है, पहली बार पर्टिकुलरली मैंने पहली बार अपने इंटरव्यूज दिए ऐसे करके, मेनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। वैसे इंटरव्यूज स्कूल में बहुत हुए हैं पर ऐसे पहली बार है, तो सफ़र भी बहुत अच्छा है, तो और उसका जो एंड था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। वाह यार। अच्छा एक चीज़ मुझे पूछनी है कि रिजल्ट के पीछे अपनी एक मेहनत होती है ना, वो मेहनत हर कोई नहीं देखता है, तो कंसिस्टेंसी भी होती है, मोटिवेशन भी होता है, सब कुछ होता है। आपके पीछे वो मोटिवेशन आपका क्या था? सर एक स्टोरी थी मेरे साथ, एक हुआ था स्कूल में, उसमें बहुत कुछ बोल दिया गया था मुझे मेरे क्लासमेट्स के, उसमें आप मुझे शेयर करो, आप, मैं सुनना चाहता हूँ ये स्टोरी, आप बताओ मुझे, मैं सुनना चाह रहा हूँ। सर वेरी इमोशनल थी वो। चलेगा आप तो सुनाओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। नो सर, मैं ऐसे मतलब पूरा नहीं, पर मैं बता देती हूँ। हाँ। मेरी क्लास में बहुत छोटा सा ग्रुप है हमारा ह्यूमैनिटीज में, ठीक है, तो उसमें होता था मैं बिल्कुल अलग होती थी अपनी पूरी क्लास में कि अगर कोई टीचर बोलेगा कि ये कॉपी यहाँ इस दिन सबमिट होनी है तो वो उस दिन पहुंच जाती थी। बाकी कभी कभी होता था कि ये कैसे कर दिया इसने, ये लाके सबमिट कर देती है, ये बोल देती है टीचर्स को, तो मैं ज़्यादा टीचर्स की साइड होती थी। तो बहुत बार कभी कभी होता है बाकी बच्चों की समझ इतनी बनती नहीं थी, तो एक दो बार कुछ ज़्यादा ओवर हो जाता था, तो कभी कभी बोल दिया एक ने,
कि तू नहीं कर पाएगी, तुझे तो इस वॉर की डेट तक याद नहीं है, तू कैसे कर लेगी। हाँ तो वो एक मोटिवेशन था कि आई वांट टू शो हर दैट तूने कैसे बोल दिया मुझसे, तो कि मुझे मतलब- वो दिखाना था। ये आता है, मतलब अंदर से आपका कोई एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, और वो तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि गेम चेंजर बन के आया जब तुम्हें बोल दिया ना कि कैसे करके दिखाएगी, तो मैं करके दिखाऊंगी, देख तू अब होता है कैसे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, बोर्ड्स के टाइम पर आपका बहुत प्रेशर होता है, इंसान आपका जो है बहुत प्रेशर के अंदर रहता है, तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपर की आपका टीम है, जब हम आपको पढ़ा रहे होते थे तो वो प्रेशर कैसे रिलीव होता था आपका, मुझे वो समझना है कि क्या हम आपका जो प्रेशर होता है उसको रिलीव कर पाते थे कुछ हद तक? यस, आप जब पढ़ाते थे तो पहले लगता था, स्टार्टिंग का जब हम मैराथन लेते थे लगता था हम सब भूल गए हैं, हम कुछ याद ही नहीं रहेगा। हाँ। पर जब तक हम पढ़ते थे, आप पढ़ाते थे हमें, तो हमें याद आता हाँ हमने ये भी पढ़ा। आप क्वेश्चंस पूछते थे, हम लोग आपको बताते थे, क्योंकि सर क्वेश्चन पूछे तो अब तो फाइनल है कि सर पूछेंगे तो अब आप बता सकते हैं, तो हमें प्रिपरेशन तो है। मतलब वो तो ऐसा रहता confidence है, आता था। हाँ, कि मतलब आपको आता है, बस आप थोड़ा सा अपने आप पर सेल्फ डाउट कर जाते हो। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आप कोई ऐसा मूवमेंट शेयर करना चाहोगी जो आप बताना चाहती हो कि मतलब मैं, मतलब आपको उस मूवमेंट को रोक के रखी हुई हूँ पूरे 1 साल से? नो सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं। स्टार्टिंग से सर मेनली होता है कि अगर आप कोई भी टेंशन भी हो तो मैनिफेस्टेशन भी होता है। आप हमें सर बोलते थे, सिद्धांत सर बोलते थे हमें मैनिफेस्ट करो, हाँ। मैनिफेस्ट कर। हर मैराथन की स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में हाँ। मैनिफेस्टेशन, तो रिजल्ट एंड एग्जाम से लेके अब तक वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत सर ने बढ़िया। तब हेल्प करे, आप लोगों ने इतनी हमें ट्रिक्स बताई हैं, ये ऐसी चीज़ें हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, तो बहुत इजी रहे सर वो जर्नी आपके साथ। तो शाबाश शाबाश शाबाश, मेरी दुआएं हैं आपको, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर आपका जाओ, और आगे भी अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े बेटा तो हम आपके साथ ही रहेंगे, है ना? अविका, Yes, ma'am. एक कोई ऐसा, क्योंकि आप भाई तुम टॉप कर चुके हो, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे, कोई एक मैसेज जो तुम अपने जूनियर्स को देना चाहते हो? कि मैम बहुत बार होता है कि कुछ हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, किसी ने कुछ बोल देगा। मेनली बहुत बार होता है कि कभी कभी पेरेंट्स ही मजाक में आपके साथ कुछ बोल देते हैं, तो उन्हें उसे लो मोटिवेशन की तरह लो, उसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन लो ना, नेगेटिव साइड पे नहीं जाना चाहिए हमेशा। कोई आपको कमेंट भी कर रहा है तो पॉजिटिवली लो कि इससे कोई बात नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसकी बात गलत है ये। तो आप कभी डीमोटिवेट मत हो, कमेंट भी कर रहे हो उसे पॉजिटिवली लो, पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ आप अपनी अप्रोच रखो। और वो सब चीजें करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, कि जब आप पढ़ते हो तो आपको कोई बताने वाला हो जो आपको ये बात बताए कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ठीक? तो वो गाइडेंस भी जरूरी है, आई गेस। यस मैम, बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई बात हो तो उन्हें शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो, उन्हें बताओ कि ये बात है, तो वो सॉल्व करेंगे। अपने टीचर्स को बताओ, आप लोग से भी हम लोग कभी कभी शेयर करते थे, हम लोग अपनी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग भी हमें हेल्प करते थे। बहुत मैम लगता है कि इतना बोला, कुछ हुआ तो सब कुछ हुआ, पर एंड बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया। कुछ बच्चे मैच्योर होते हैं ना, वो हाँ। मैच्योरिटी आपके अंदर दिख रही है अविका, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके अविका, कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से। ठीक है अविका, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय।